कल आप लोग का ज्योग्राफी क्लास चला था ना? हैं? ए आप लोग लड़की, आप लोग चुप रहिए। आप लोग ना थोड़ा रेगुलर रहिए, ठीक है? रेगुलर रहिएगा तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो बीच में चालू करेंगे आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है? ऐसे तो ऑनलाइन चला रहे हैं तो ऑनलाइन को कब देख के समझ लेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप रेगुलर रहिएगा। अगर ऑफलाइन में है तो आप रेगुलर रहिए, ठीक है? ऑफलाइन के जितना भी बालक एंड बालिका हैं आप लोग का रहिए, कंटिन्यू बना के रखिए। हमको समझाने में भी अच्छा लगेगा, आप लोग को समझने में भी अच्छा लगेगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर जानते हो मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। भोरे भोरे उठ के आया जम्हाई आएगा, नींद लगेगा, नहीं समझ में आएगा तो। नींद लगने की एक परफेक्ट दवा है, क्या है? पढ़िए लेके किताब में, तुरंत नींद लगता है। मोबाइल देखिए तो नहीं लगता है। रील देखते रहिएगा देखते रहिएगा। आप एक खाली रील देखे ना इसे तो गारंटी कर रहे हैं कि कम से कम 50 को देखिएगा रील। इससे रील कब निकल, जो काम है ना वही सर्च मारिए यूट्यूब पर जा करके, ये हमको चाहिए बस, फालतू कुछ ना। रील आएगा, रील देखते रह जाइए। नचनिया बजनिया तो ज़्यादा आता ही है, आप देखिए कितना आता है, वही सब आता है ज़्यादा। तो बाबर इकोनॉमिक्स आपका क्लास है, ठीक ना? लेक्चर 1 हो गया था हम लोग का ना, सॉरी लेक्चर 1 नहीं, जिसे आधा हम लोग पढ़ा दिए थे। पार्ट 1 का, पार्ट 1 का नाम क्या था? अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास है। अर्थव्यवस्था में उसके विकास का इतिहास। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे देखा है, स्वामित्व के आधार पे अर्थव्यवस्था के प्रकार देखे हैं, ठीक है? तो वहाँ तक लगभग खत्म कर देते। अच्छा बता दो, भारत कैसा देश है? भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित। हाँ। अच्छा आज हम लोग वहाँ से आगे देखेंगे, ठीक है? आगे में क्या देखेंगे हम लोग कि अर्थव्यवस्था के और प्रकार होता है, जैसे विकास के आधार पे। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या देखते हैं? अर्थव्यवस्था का प्रकार। चैप्टर कौन चल रहा है आप लोग का? 1, ठीक है? पूरा नाम लिख लीजिएगा, नाम लिखने का समय नहीं है। पार्ट क्या हो गया आपका? 2, ठीक है? पार्ट हो गया 2, समझ में आया ना? पार्ट कौन? 2। हम लोग क्या देखते हैं भाई मेरे? विकास के आधार पर, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार। है ना? विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार बताइए तो कितने प्रकार का होता है? बहुत बढ़िया। पीछे में कौन कौन प्रकार पढ़ाए हैं अर्थव्यवस्था के? स्वामित्व के आधार पर और आर्थिक विकास के आधार पर ना। कौन कौन था, याद है? कौन कौन? हाँ, क्षेत्र के, आर्थिक क्षेत्र के आधार पर 3 प्रकार के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। स्वामित्व के आधार पर 3 गो, कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। चलिए इसमें भी कितना है? 3 है। इस सब में ध्यान से देखिए 3-3 आ रहा है ना, कंटिन्यू बना करके। इसका भी टाइप्स कितना है? इकोनॉमी का 3 है। कौन कौन? तो पहला क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था। सेकंड आपका क्या है? विकासशील। विकास गलती लिखे हैं क्या? विकास तब विकासशील। थर्ड वाला क्या है? देखिए विकसित अर्थव्यवस्था क्या है बताइए तो। जिस हाँ, हाँ है ना, बताते हैं, सुनिए ध्यान से। जिस देश में ना डेवलप आगे है, डेवलपमेंट देश है, विकास हो चुका है, जहाँ पर विकास हो चुका रहता है ना कि ना बहुत अच्छा है, यहाँ पे आय अच्छा है, रोजगार बेहतरीन मिलता है, इनकम अच्छा होती है, हर चीज़ संसाधन भी अच्छा है ना? काम करने में भी अच्छा लग रहा है ना? मेहनत ज़्यादा नहीं है, कम है, कम समय में अधिक हमको मुनाफा हो रहा है, इस तरह से तो वही डेवलप कंट्री होता है ना? तो जो देश डेवलप हो जाता है
कि हाँ डेवलप ये कंट्री कहने लगा, उसे क्या कहेंगे? विकसित देश। विकसित देश वही ना होगा। तो आपको ऐसे तो अंदाजा होगा कि कौन विकसित होना चाहिए। अमेरिका तो नंबर 1 पे रहता है। अमेरिका, चीन, ने, नेपाल नहीं आएगा अभी। नेपाल कौन मत कीजिए। रूस आएगा, रूस आ जाएगा, इंग्लैंड आ जाएगा। हम डाल देते हैं, देखिए कौन आएगा विकास विकसित देश में, कौन कौन आएगा? अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। आप समझ गए ना, जो देश का हो, जो विकास कर चुका हो। मुकेश, मुकेश समझ में आया? विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जो देश क्या कर सकते, डेवलप कर चुका हो, है ना। माने अब विकास कर नहीं रहा है, विकास हो चुका है उसका। जैसे में कौन कौन है आप बताइए। अमेरिका का क्या हो, विकास हो चुका है कि ना? रूस का, चीन का, फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि। उतना मत तीख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए विकासशील, विकासशील मतलब और समझिए, विकास हो रहा है ना। विकासशील देश किसे कहेंगे? जिसका अभी विकास, अभी तैयारी हो रहा है, चल रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है कि रेशियो बढ़ रहा है उसका, जिससे ना डेवलपमेंट में आगे निकल रहा है, धीरे धीरे रेशियो उसका बढ़ रहा है, उसका ग्राफ आगे बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार वही देश को कहेंगे विकासशील देश, जो देश अभी ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ना। तैयारी में है नहीं, विकास कर चुका है। विकास अभी हो रहा है, लिख दे यहाँ पे, देखिए। बोलिए तो, भारत लिख के पड़ोसी लिख दो ना कोनो। नेपाल, श्रीलंका, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? विकसित देश किसे कहेंगे? जिसका विकास हो चुका है, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड वगैरह। विकासशील जिसका भी विकास अभी निरंतर चल रहा है, हो रहा है। अविकसित जिसका विकास ही नहीं हुआ है, साफा लो है ना। इस सब राष्ट्रीय आय से लेके, संसाधन से लेके, इकोनॉमी से लेके हर चीज डाउन है, उसे क्या कहेंगे? अविकसित, जिसका विकास नहीं हुआ है। जैसे हम बोलिए युगांडा और अल्जीरिया। अल्जीरिया हो गया, युगांडा हो गया, ये सब क्या है? अभी पीछे है, अविकसित देश है। अरे यहाँ पर अभी मारिएगा रिसर्च ना, यहाँ पे अल्जीरिया में, वहाँ पे अभी कभी गूगल पे मार के सर्च इसके बारे में पढ़िएगा। यहाँ का ऐसा मतलब इतना बेरोजगारी है ना, आदमी को ना घर नहीं है सोने के लिए। अरे बाहर खाता है, रोड पे, सड़क पे खाता है खाना। सड़क वहाँ के मतलब हर चीज़ में पीछे है, नेशनल हाईवे नहीं है। तो अविकसित देश वैसे नहीं कह रहा है। अविकसित का मतलब ये नहीं, हर चीज़ से वो वीकनेस होगा उसके अंदर, तब तो हुआ। तो अब विकसित समझ में आया, जिसका विकास नहीं हुआ है। विकासशील जिसका विकास हो रहा है, जिसका विकास हो चुका है। अमेरिका, भारत, यही पूछेगा कि भारत कैसा देश है, विकसित, विकासशील या फिर विकासशील देश है। भारत कैसा देश है? विकासशील। अमेरिका कैसा देश है? विकसित है। अब विकसित में तो पूछेगा, हमको नहीं लगता है कि पूछेगा, है ना, नहीं पूछेगा। देखिए अमूमन क्या पूछेगा आप उससे क्वेश्चन, एक विकासशील पूछ सकता है अमेरिका से लेकर के, एक विकसित पूछ सकता है अमेरिका से, या विकासशील भारत से पूछ सकता है, बस। और क्या क्वेश्चन पूछेगा? इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या, आर्थिक नियोजन। क्या देखते हैं? आर्थिक, हाँ, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या देखें? इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए आर्थिक नियोजन क्या है?
आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश में जो संसाधन है ना उसकी पहचान करके जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उसका सही से उपयोग करती है ताकि मानव को उससे रोजगार भी मिल जाए, उससे इंसान का विकास भी हो सके। मतलब हर चीज़ को देख करके पहचान करके संसाधन का हर क्षेत्र में, जैसे स्टेट हो गया, कोई राज्य हो गया या फिर कोई जिला हो गया, उसमें कोई संसाधन हो गया, ठीक है, और उसका सही से उपयोग कर दिए उचित तरीका से, सही ढंग से, ताकि वो बर्बाद भी ना हो, इंसान को रोजगार भी मिल जाए, व्यक्ति को कोई खाली भी ना रहे। तो आर्थिक नियोजन उसी को बोलते हैं कि संसाधन को सही से रखिए और सही से पहचान कीजिए और सही से उसका उपयोग कीजिए। तीन को चीज़ है। सही से अगर उपयोग होगा तो हर आदमी को रोजगार मिल जाएगा, उससे नहीं हो सकता है, आर्थिक विकास में बढ़ावा मिलेगा उससे। तो अगर इसका आंसर अगर आप लिखिए तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार संसाधन को उसे क्या कहते हैं? छोड़ दीजिए ना, यहाँ पे तो लिख दिया ना आर्थिक नियोजन है। क्या हो रहा है भाई? ना ना ना, हंसने वाला बात नहीं है। अभी यहाँ पे नाटा लंबा यहाँ नहीं करने, तो आप लोग पढ़ने नहीं यहाँ पे आए हैं। बाहर कहिएगा आप लोग ये सब। छुट्टी बड़ा क्लास में जब खत्म हो जाएगा ना तो किताब उताब बस तब तक घर पे रख के आराम से लड़ाई कीजिएगा, कटिएगा, मरिएगा, उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन यहाँ से जाते वक्त, यहाँ से आते वक्त, यहाँ पढ़ते वक्त 3 जगह नहीं करना है आपको, बाकी कहीं करिए, हम आपको रोकने वाले नहीं हैं। नहीं समझ लिएगा आप जानिएगा, अभी नहीं पढ़ने बुझाएगा, समझ में आएगा। पढ़ाई का वैसा चीज़ है ना, एक बार मन लगा के पढ़ दिया ना, नौकरी हो चाहे ना हो, जीवन में कभी बिना खैला बिना नहीं मरिएगा, कहीं भी 2 पैसा कमा लीजिएगा। आज का दौर ऐसा हो गया है। अरे काम नहीं देगा, देखना, आपसे मजाक नहीं दे रहे हैं, जो रोजगार मिल जाएगा अभी कंपनी जाके ना, बिना एजुकेशन के काम नहीं मिलेगा आप लोग को, समझ लीजिए। इंटरव्यू होगा, पूछ देगा जिला के मुख्यमंत्री के रहे, तो कहिएगा नीतीश कुमार। ये नहीं कहिएगा कि जिला का मुख्यमंत्री नहीं होता है। हाँ, ये कह देगा मुख्यमंत्री। सुनिए, तो आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन, नियोजन को कहते हैं प्लानिंग। बात समझ में आ रहा है? आर्थिक मतलब जो होता है ना, आपकी जो स्थिति होती है, गरीबी है कि अमीरी है, धन से संबंधित, उसे आर्थिक कहते हैं। और नियोजन माने क्या होता है? प्लानिंग। तो जो आपका जो कमाने का जरिया है, जो संसाधन है, उसका सही से उसको प्लानिंग करके गवर्नमेंट उसको सही तरीका से, सही ढंग से चलाता है। जैसे कोई कारखाना खुल गया, ठीक है, अब बढ़िया से उसको उसमें मरम्मत नहीं हुआ, बढ़िया से काम धाम नहीं मिला, तो फिर फायदा क्या है? तो गवर्नमेंट वही काम करता है। जिससे पानी है, वहाँ नहर में पानी है, नदी में पानी है, आपको खेत में लाना है तो कैसे लाइएगा? बिना प्लानिंग के ला दीजिएगा? पाइप डालिएगा, पाइप से पानी लाइएगा तब तो जाएगा। तो क्या है, एक संसाधन नहीं बन गया? पानी भी क्या है? एक संसाधन है। उसमें लगा दिए, हम लोग को पाइप लगा दिए पानी जाने के लिए, वो भी एक संसाधन है, सही तरीका से बना दिए उसको। तो प्लानिंग उसी को बोला जाता है। देखिए, तो इस आर्थिक नियोजन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना आयोग की गठन हुई थी। किसकी गठन हुई थी? योजना आयोग की। आर्थिक नियोजन को बढ़ावा देने के लिए किसकी गठन हुई थी? योजना आयोग के। योजना आयोग में की गठन जो हुई थी बाबू, हुई थी 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 15 मार्च 1900। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। है ना? कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। आप यहाँ तक समझे? विकास के आधार पर 3, कौन कौन? विकसित, विकासशील, अविकसित, है ना? 3 को हो गया। जो देश
जो जिस देश का विकास हो चुका है कौन कौन है? अमेरिका, रूस, चीन। जिसका अधिक विकास हो चुका है वो विकसित, जिसका कम अभी हो रहा है विकासशील, जिसका कम हुआ है नहीं हुआ है सब अविकसित। ओके, देखिए आर्थिक नियोजन की बताइए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, है ना? यहाँ तक समझ में आया? अब देखते हैं भाई मेरे आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, आर्थिक नियोजन के आर्थिक नियोजन के उद्देश्य यहाँ पर देख लेते हैं जरूर, ठीक है ना? आर्थिक नियोजन, चलिए फोन देखिए क्या बोले हैं, आर्थिक विकास का बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास का बढ़ावा। और बोलिए, सामाजिक सामाजिक न्याय का तात्पर्य जानते हो क्या है बाबू? सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि ई ना कि कोई संसाधन है, ठीक है, कोई बना दिए, चाहे मानवीय संसाधन चाहे कोई भी संसाधन, मानव द्वारा जो बनाया गया संसाधन है, मानवीय संसाधन, कोई संसाधन है और उसमें जो काम मिल रहा है तो किसी को मिल रहा है, मान लीजिए हम लोग लेबर हैं, कोई मजदूर है, हम लोग काम वर्कर हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो किसी को कम किसी को ज़्यादा, ये भी नहीं होना चाहिए ना। उसी को बोलते हैं क्या? सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय, सबको बराबर अधिकार। और बोलिए आगे, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। एक और इधर दें, चौथा चौथा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जाने दो, गरीबों का निवारण, गरीबों का निवारण और रोजगार का सृजन करना। इससे क्या होता है? रोजगार का सृजन होता है। मानव मानव संसाधन, एक होता है आधुनिकीकरण। क्या होता है? आप 2-4 को लिख दीजिएगा एग्जाम में तो हो जाएगा। क्या बोले हैं जी? आर्थिक लिख रहे हैं, आधुनिकीकरण। देखिए बाबू, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य कौन कौन लिखे हैं? आर्थिक विकास का बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, रोजगार की सृजन, गरीबों का निवारण करना। उससे गरीबों का निवारण नहीं होता है, काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा, आय होगा, उसका इनकम होगा। गरीबों का रोजगार सृजन, रोजगार का सृजन का मतलब होता है ना रोजगार बंटना, हर लोग को रोजगार मिलेगा, है ना, रोजगार में बढ़ावा होगा। मानव संसाधन का विकास हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा, मानव संसाधन, सबको काम मिलेगा, संसाधन एक से एक बनेगा रहेगा, तो क्या कहेंगे इसको? आपके बिहार में कुछ है? कुछ नहीं है, फिर पेड़ पौधा है, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन नहीं है। आधुनिकीकरण, क्या? आधुनिकीकरण। देखो इतना में से 2-4 को लिखिएगा ना अगर आप लोग तो हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है, 2-4 को लिख दीजिए, कोई कोई जो भी याद है अपना से, जरूर नहीं कि इतना ही होगा, और लिख सकते हैं आप लोग बना के अपना से। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य एग्जाम में पूछता है ना। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। आर्थिक नियोजन क्या आप समझ गए ना? संसाधन की पहचान करके सही तरीका से उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। उसका काम किसका काम है? सब गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है। ओके ना बाबू, आगे बढ़ा जाए। हम लोग का बोर्डवा छोटा है क्या? इसको मिटा दें ना, मिटा के बताते हैं। इरेज करने में समय लगता है, क्या समझ में आया? तो बाबू रे, हमने क्या बोला? भारत में नियोजन नियोजन के लिए योजना बनाई गई, ठीक ना? वो भी 5-5 साल पे बनाई गई थी, ठीक है, 5-5 साल पे बनाई गई थी। उसे क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। भारत में नियोजन के लिए बनाई गई कौन सी योजना?
लग रहा है कि आज माइके फाड़ देगी सब। अरे यार देखिए, भारत में नियोजन के लिए बाबू याद करिएगा तो काम करेगा एग्जाम में। एग्जाम नजदीक आ गया, आप लोग मजाक मत बात कीजिए आप लोग। देखिए, भारत में नियोजन के लिए बनाए गई योजना, ठीक है। तो देखिए, पहला जो था ना प्रथम पंचवर्षीय योजना, देखिए बाबू सुन ध्यान सुन, एक क्या था योजना था, और दूसरा क्या देखेंगे अवधि। अवधि माने समय, अवधि तो ऐसे नहीं खाता है कि हो में रहता है। और क्या देखते हैं उद्देश्य, क्या देखते हैं उद्देश्य। बाबू याद कर लीजिएगा आप लोग, सभी लोग के लिए ना, यहाँ से जॉब में भी क्वेश्चन पूछता है, दीजिएगा रेलवे का ना चाहे कोई भी जॉब तो पूछता है क्वेश्चन। देखिए, तो इसके लिए योजना अभी तक टोटल जो कितना बना है योजना पता है 12। टोटल कितने योजना बना है 12 बार, 17 तक हुआ है अभी, है ना। ध्यान सुनिए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। देखिए, पंचवर्षीय मैंने 5 साल के लिए, तो 51 से कब तक रहा, पंचवर्षीय 56 तक रहा ना। फिर देखिए, इसका उद्देश्य क्या था, कृषि को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना। तो एग्जाम में यहाँ से यही क्वेश्चन पहले का पूछता है, पहले के पूछता ही है जहाँ तक, क्योंकि हैवी तो देगा क्वेश्चन नहीं, कभी कभी हैवी आप लोग क्वेश्चन नहीं देगा 10th मैथ आप लोग, ठीक ना। क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि को बढ़ावा देना, है ना। कृषि का रेशियो जो घट गया था उसको ज्यादा उपज करने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह पंचवर्षीय योजना हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि को बढ़ावा देना। कब से कब तक, 1951 से। अच्छा बाबू, हमको ये कहने का मतलब ये है कि हाई दूसरा लिख के हाई सेम टू सेम ऐसे कर देना कोई दिक्कत है। पंचवर्षीय ये क्या हो गया योजना, तो 56 से कितना होगा, 56 से 1900। इसका भी काम क्या था, कृषि को बढ़ावा देना। देखिए, जो पंचवर्षीय योजना होता है ना, उसका जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, तत्कालीन, मतलब उस समय के जो प्रधानमंत्री होंगे ना वही इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो जो प्रथम हुआ था, आप बताइए कि प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 51 से 56 में। तो उस मतलब कौन होंगे प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो तो पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत है, जवाहरलाल JLN। देखिए दूसरा 1956 से 100 पूछता है इसलिए लिख दिए हैं, क्या कोई दिक्कत है। 61 से कुछ आसान नहीं है तब। ये कब से कब है, 1969 से 74 तक। कब तक, 1969 से 2-3 साल का गैप कर दीजिएगा तीसरा के बाद, है ना। पांचवा का नहीं देखते हैं, जो पूछता है वही देखते हैं। अब से देखते हैं 7वां का, कब हुआ था, 1985 से 84 से ना 90 तक, ठीक है, कि 74 से 79 तक। फिर देखिए, आप देख लेते हैं केली कौन, 10वां कौन देखते हैं, आप 10वां क्लास में है ना। तो जो 10वां आप लोग का है ये है 2002 से। 11वां कब से कब है, 7 ले 2012 तक। अब 12 को हुआ ही है, कब से कब तक, 12 से।
देखिए जो 10वां याद कर लीजिए, 10वां का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा। क्या था? शिक्षा को बढ़ावा देना, इसलिए योजना बनाया गया था। यहाँ तक समझ में आप लोग को आया? योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना कब गठित हुआ था? कब से कब? 51 से आप लोग याद रखिए ना भाई मेरे, 51 से रखो, 51 से 5 साल जोड़िए, 56 से 5 साल 61 से 5 साल 65, मैं 66 ना, 61 से 5 साल 66, और फिर 66 पे 2-3 साल गैप कर दीजिए, 69, 2 साल गैप करिए, 2 साल गैप कीजिए, तो 69 से 74 तक, ठीक ना, 85 से 90 तक 2002 से 7 तक वो कंटिन्यू नहीं है, 4 के बाद गड़बड़ा गया, 4 के बाद 5-6 नहीं है लेकिन हम लिखे नहीं है, जो आपको इम्पोर्टेंट वही लिखे हैं, ठीक ना। आप पंचवर्षीय प्रथम याद रखिएगा, ओके, 1 2 3 4 को तो याद रहेगा कन्फर्म, अरे 3 को याद रहेगा ना, एक 10 याद कर लीजिएगा, हो जाएगा एग्जाम में जो काम है वही याद कीजिए आप, फालतू ना, है ना। ये याद कीजिएगा, कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या पढ़ना हम लोग को? राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय विकास परिषद, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आगे देख लेते हैं क्या हम लोग को पढ़ना है। राष्ट्रीय विकास परिषद, बाबू रे, ना NDC, इसको कैसे लिखिएगा पूरा नाम? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। इसको हिंदी में से लिखिएगा ना, राष्ट्रीय विकास परिषद, शॉर्ट में NDC, शॉर्ट में NDC। पूरा पढ़ो तो, पूरा पढ़ो तो इंग्लिश में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आइए बाबू, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कहिएगा 6 अगस्त 1952 को। कब हुई थी? 6 अगस्त 1900। स्थापना बताइए, पहला पॉइंट, 6 अगस्त 1900 कब बाबू? 52 को, है ना रेशमा? याद हो रहा है ना? बताइए NDC की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950। याद रखिएगा, एकदम रट्टा मार लीजिए यहीं से। अच्छा, इसका देखिए मुख्य काम क्या है? पंचवर्षीय योजना का ना कार्यकाल संभालना, मतलब उसको चलाना बढ़िया सही ढंग से। तो ये किसका अनुमोदन करता है? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किसका करता है? हो गया ना, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, याद हो गया ना फुल फॉर्म NDC का। बताइए राष्ट्रीय विकास का हम लोग यहाँ तक खत्म कर दिए, जो पूछेगा एकदम वही उतना ही पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का अर्थ क्या होता है आपका? कि पंचवर्षीय योजना का सही तरीका से चलाना है, बस। NDC का मुख्य काम क्या है? पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, बस इतना रखिए। पंचवर्षीय योजना से ही संबंधित है कौन? NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका स्थापना कर लीजिएगा 6 अगस्त 1952 को। आगे हम लोग को बाबू क्या देखना है? मटेरियल विकास हो गया ना आपका। अब देखना है हम लोग को आर्थिक विकास, है ना बाबू? क्या देखना है? आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, यही ना है मटेरियल में। आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक है बाबू। आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक कहाँ लिखा जाए? इस सब दो तो इरेज कर दें, दो तो आप लोग पंचवर्षीय याद कर लिए ना। बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। उद्देश्य क्या था? कृषि को बढ़ावा देना।
आगे देखते हैं बाबू, क्या हमने बोला, आर्थिक बाबू रे, आर्थिक विकास का माप एवं सूचकांक है ना। आर्थिक विकास को हम कैसे देख सकते हैं कि नहीं आर्थिक विकास देश का है, नहीं है, हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या। तो उसके लिए पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे, राष्ट्रीय आय। क्या देखेंगे कि राष्ट्रीय आय आखिर कितना है देश का। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। नेशनल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं बाबू, किसी देश की एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं का जो कुल मूल्य होता है ना, उसके योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। जैसे देश में जितना भी वस्तु है, जितना भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, सभी वस्तुओं का जो मूल्य है ना, उसको जोड़ लीजिए कितना है, उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय समझे, किसी देश के एक साल की, हमने क्या बोला, एक साल अवधि देना है आपको, एक साल की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं के मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर सुनिए ध्यान से, किसी देश की एक साल के समय में, कितना टाइमिंग आपको मिला है, एक साल। तो एक साल की अवधि में उत्पादित, मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना सामान वस्तु बना है, ठीक है, तो उत्पादित सभी वस्तुओं के मूल्य के, कीमत, वैल्यू के मूल्यों के योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। लिख देते हैं, आप लोग बोले तो अपना ही से हम देखते हैं किसको किसको याद हो गया। किसी देश के एक साल की अवधि में, एक साल की उत्पादित सभी वस्तुओं के क्या कहते हैं, इस मूल्यों की योग को हो गया ना, समझ गए ना बाबू आप लोग। तो बताइए राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो एक साल की अवधि में देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं के मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक साल में जितना वस्तु बना है उसकी कीमत को जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है आपको, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय समझ गए आप लोग। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है उसका मतलब वो क्या है, विकसित देश है। जिस देश की राष्ट्रीय आय कम है तो क्या है, अविकसित। ओके, आगे देखें दूसरा क्वेश्चन। देखिए सूचकांक का काम कर रहा है कि नहीं, माप का, एक तरह से मापे का ना काम कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बाबू, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति एग्जाम में जो पूछता है हम बताएंगे एक सेकंड में। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम माने प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो क्या मिलता है, भागफल। क्या मिलता है, भागफल। उस भागफल को क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय। माने देश में टोटल जो उत्पादित वस्तु है उसका जो हम मूल्य निकाल के राष्ट्रीय आय ज्ञात किए हैं, उस राष्ट्रीय आय में देश की टोटल पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करेंगे, कितना आय, जो आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय। तो याद कीजिए 2004 में जो था ना, देश की प्रति व्यक्ति आय कितना था, 28,000 रुपया था। कितना था, 28,000। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी 2004 के अनुसार, 28,000। ठीक है, समझ में आया ना। देखिए एग्जाम में पूछता है एक और क्वेश्चन कि सबसे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, भारत, गोवा। एग्जाम में पूछता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा ना। सबसे अच्छा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, गोवा। एग्जाम में पूछता है, हर बार पूछता है, पूछेगा भी। ओके ना, आप ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए तो पर कैपिटा इनकम आप लोग डेफिनेशन समझ गई कि देश की, क्या बोलिएगा, देश की
राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय। बाबू एक आपको समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति, हर प्रत्येक व्यक्ति इसको, ठीक है, बस समझ नहीं ना? तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे? तो कहिएगा राष्ट्रीय आय में टोटल जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल आता है उससे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। तो बताइए प्रति व्यक्ति आय के लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है? ए याद कीजिए ना बाबू, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटा देश की कोई है जो सूत्र याद कर लिया ना वो समझ गया आंसर, ना समझ गया? प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आएगा आंसर में वो क्या आएगा? आपका प्रति व्यक्ति आय आएगा। देख लो कितना है आपका पूरा देश की एक साल की अवधि में कितना इनकम हुआ है, उसमें टोटल जनसंख्या से भाग दे दो, बुझा जाए कितना एक व्यक्ति को पड़ता है ना। तो प्रति व्यक्ति आय हो गया ना आप लोग का। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक साल में जितना वस्तु प्रोडक्शन हुआ है उसकी कुल कीमत को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में टोटल जनसंख्या से भाग दे दो, क्या मिलेगा आपको? प्रति व्यक्ति आय। बेहतरीन प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? गोवा की। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? गोवा की। तो आपका नोट में हम कर दें इसको। ए बाबू रे बताइए 2004 के अनुसार, सुनिए 2004 के अनुसार भारत की बताइए प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2004 के अनुसार कितनी थी? ए सुनिए, ए लड़कियां सुनिए, प्रति व्यक्ति आय, सॉरी इधर कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय बताइए 2004 के अनुसार कितना था प्रति व्यक्ति आय? 28,000 था। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ की है? गोवा की। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो देश राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय एक साल की अवधि में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी कुल कीमत को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। याद हुआ? तो आगे बढ़ा जाए। आगे देखते हैं UNDP। क्या देखते हैं बाबू? UNDP इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनाइटेड, देखिए सुनते रहिए यूनाइटेड नेशन बाबू रे बोलो मत यार। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और क्या है? प्रोग्राम। हुआ? समझिए आप लोग, हमने क्या बोला? UNDP का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और क्या है? प्रोग्राम। ठीक ना? UNDP ये संयुक्त राष्ट्र है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास, यह एक संस्था है। क्या है? संस्था। यह प्रत्येक व्यक्ति की HDI निकालता है। क्या निकालता है? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक,
माने कहने का मतलब ये है कि यह संयुक्त राष्ट्र, इसका जो संस्था है पता है कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसकी संस्था कहाँ है? स्थापना कब हुई थी आपको मालूम है? हमको आइडिया आई थिंक नहीं, लेकिन हम जानते हैं लगभग 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। 1925 या 65 ऐसे ही था, लेकिन आप लोग 1965 याद कीजिएगा, है ना? बता देख लीजिएगा, सही हुआ तब, मैं तो सुधार लीजिएगा। संस्था कहाँ था? न्यूयॉर्क, है ना? यूएनडीपी संस्था कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अच्छा, कब हुई थी गठन इसकी? 1965 में हुई थी। इसका काम क्या है? तो मानव विकास, कोई भी देश विकास कैसे करेगा। अभी फिलहाल में पता है किसमें कितना देश है? 170 गो। जैसे यूएनओ में कितना है? 193 गो है ना? तो उस प्रकार यूएनडीपी में कितना है? 70 गो देश है। यह बताता है कि कोई देश कैसे विकसित होगा, डेवलपमेंट के बारे में आपको गाइड करता है। ठीक है, गाइड इस तरह से करता है कि आपका देश किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से नहीं बढ़ेगा, ये सब बताता है आपको। इसका काम समझ गए ना? इसका काम क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है बाबू? देश की विकास के बारे में गाइड करना देते हैं। आप समझ लीजिएगा, है ना? देखिए, यह देखो क्या सुने बाबू, यह क्या जारी करता है? यह एचडीआई जारी करता है। क्या जारी करता है? समझिएगा बाबू, एचडीआई समझिएगा। एचडीआई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? इसको मिटा देगा इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हिंदी में क्या कहेंगे? मानव विकास सूचकांक। ओके, देखिए, तो अब बताइए एग्जाम में पूछे कुछ पूरा ऐसे। चलिए, बहुत अच्छा। देखो बाबू, यहाँ बताते हैं, सुनिए। एचडीआई को यहाँ से बताते हैं, वहाँ पे कट रहा है, सुनिए। एचडीआई फुल फॉर्म समझ गए ना? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई कौन जारी करता है? यूएनडीपी, है ना? एचडीआई को भी क्या करता है? जारी करता है। बताइए, एचडीआई को जारी कौन करता है? यूएनडीपी। यह एक संस्था है, ठीक है। क्या जारी करता है? मानव विकास सूचकांक। क्या जारी करता है? मानव विकास सूचकांक, कि मानव का विकास कैसे होगा। मानव विकास सूचकांक। तो एग्जाम में जो पूछेगा हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए, ये नहीं पूछेगा स्थापना कब हुआ था। पूछ सकता है कि यूएनडीपी कहाँ की संस्था है, तो न्यूयॉर्क की है। कहाँ के है? न्यूयॉर्क की है। दूसरी क्या पूछेगा? आप इसके बारे में जान गए ना, बस ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछेगा कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, आप समझ लिए। स्थापना मत देखिए, न्यूयॉर्क में संस्था है। और आगे पूछ लेगा एचडीआई कौन जारी करता है। यही VVI क्वेश्चन आपका है ना? यही VVI क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो पूछेगा, बिहार बोर्ड की जो एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा? एचडीआई कौन जारी करता है। एचडीआई को तैयार कौन करता है? तो यूएनडीपी करता है तैयार, है ना? एचडीआई क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक है। यह क्या बताता है कि इंसान की कितनी है ना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है। एचडीआई जारी, प्रत्येक व्यक्ति की एचडीआई जारी कर देता है, कर देगा, मतलब देश के मानव के एचडीआई जारी करता है। यहाँ से इसको कोरिलेट कर दीजिएगा। एचडीआई कौन जारी करता है? यूएनडीपी। एचडीआई को बताइए, एचडीआई कितने बातों पर निर्भर करती है? देखिए, एचडीआई कितने बातों पर निर्भर करती है? पहला, साक्षरता देश, आपका देश का साक्षरता कैसा है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय। तीसरा क्या है? है ना? क्या पूछता है? एचडीआई कितने बातों पर निर्भर करती है? तो साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य की स्थिति। स्वास्थ्य की स्थिति हुआ ना बाबू? जितना पढ़ाना था हम पढ़ा दिए आप लोग को। चलिए, उसको स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। हम पढ़ा भी दिए, क्लास भी खत्म हो गया।